तो वर्किंग प्रोफेशनल हो और कौन सी कैटेगरी में आप वर्किंग कर रही हो कंस्ट्रक्शन में? सर म्युनिसिपल काउंसिल। ठीक है। अच्छा, कौन से स्टेट से हो आप ये बता दीजिए। महाराष्ट्र, नागपुर। ओके। तो सबसे पहले यहाँ पर ये समझ में आ रहा है मुझे कि आप महाराष्ट्र के अंदर गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहे हो, राइट? सही समझ पा यस रहा हूँ सर। हाँ। ओके, तो महाराष्ट्र के अंदर एमएस लिख देता हूँ मैं, इसमें आप गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहे हो। अब ये गवर्नमेंट सेक्टर में सुषमा जी मैं पूछना चाहूंगा कि आपका रोल क्या है, आपका मतलब पोजीशन क्या है, आप उसमें क्या कंट्रीब्यूट करते हो, क्या स्किल सेट रिक्वायर्ड है, उसके हिसाब से हम मनोनयन आगे बढ़ते सर मैं यहाँ पर वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन इंजीनियर हूँ। हैं। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन, ठीक है। यानी कि आपके पास एक एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग की एक बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, है ना? क्योंकि उसके अंदर सारी चीजें। नो सर, नो नो नो। मैं बेसिकली मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। अच्छा अच्छा, यानी आप सिविल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से नहीं हो, मैकेनिकल नहीं। इंजीनियरिंग। हाँ। ग्रेट ग्रेट। अब यहाँ पर जितने भी हमारे सिविल वाले हैं, ये इनके लिए बहुत बड़ी मतलब एक तरीके से लर्निंग है, ठीक है? क्योंकि सुषमा जी मैकेनिकल बैकग्राउंड से है और सुषमा जी ने, उम्मीद करता हूँ कि कल बहुत सारा सेशंस आपके लिए नया होगा, लेकिन बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। एंड बाय दिस यस सर। सेशन ऑल्सो, यहाँ पर अभी हमारे पास पूरी कोर्सेज की लाइब्रेरी है, तो मैं, ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो लोग मुझसे ये सवाल करते थे कि सर हम सिविल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से नहीं है, हम कंस्ट्रक्शन बैकग्राउंड से नहीं है, तो सुषमा जी उसका एक बहुत अच्छा आइडियल एग्जाम्पल है। जो गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग, यहाँ पर मैं स्पेसिफिकली मेंशन करना चाहूंगा द क्वालिफिकेशन जो आपने कंप्लीट किया है। सुषमा जी, आपने क्या बीई मैकेनिकल कंप्लीट किया है क्या, या एमई किया है? यस सर। बी बी। बीई मैकेनिकल कंप्लीट किया है, तो ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है हमारे लिए। जितने भी हमारे कंस्ट्रक्शन फील्ड में हैं, उनके लिए तो बहुत अच्छी लर्निंग है, क्योंकि जो कंस्ट्रक्शन फील्ड में है उनके लिए तो यहाँ पर बहुत कुछ सीखने को नहीं, लेकिन जो मैकेनिकल फील्ड से है वो भी सीखना चाह रहे, स्पेसिफिकली जीरो टू हीरो कोर्सेज के माध्यम से। तो यहाँ पर मेरा गाइडेंस ऐसा समझो कि ये अल्टीमेट होने जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो मैं गाइड करूंगा वो खास करके हमारे सिविल इंजीनियर्स के लिए तो होगा ही, लेकिन इंपॉर्टेंट जो नॉन सिविल और नॉन कंस्ट्रक्शन बैकग्राउंड से। अब वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग है, तो सुषमा जी क्या मैं ये पूछ सकता हूँ कि हमें इसमें जो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज है, जैसा कि डिस्चार्ज हो गया है ना, अब आप एक तरीके से म्युनिसिपल कम्युनिकेशन के अंदर, मुझे ऐसा लगता है कि आपके रोल के हिसाब से आपको ये डिसाइड करना होगा कि कहाँ पर कितना पानी पहुंचेगा, राइट? तो इसमें डिस्चार्ज के रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज आप यूज करते होंगे कि भाई ये सेक्टर में इतना पानी पहुंचेगा, ये सेक्टर में इतना पानी पहुंचेगा, पानी पहुंचेगा, राइट? अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज है, तो यहाँ पर मैं एक वर्ड सिर्फ लिखता हूँ, डिस्चार्ज। डिस्चार्ज थोड़ा सा आप बता दोगे इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज कौन सी आप अपनी डेली रूटीन में स्टार्ट करते हो या इस्तेमाल करते हो? सर बेसिकली हमारा काम है लोगों को बेसिक सेवाएं पहुंचाना। उसमें से वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट है। हाँ, वाटर सप्लाई और सैनिटेशन में जैसे वेस्ट कलेक्शन और जो नाले सफाई है वो रहता है, वो सारा आता है। और मैं ये इसलिए सीखना चाहती हूँ कि कुछ कुछ काम जो सिविल के है वो कुछ पार्ट में मेरे डिपार्टमेंट से रिलेटेड रहते। समझो एक आधा काम रहा तो उसमें कुछ पार्ट सिविल का रहता है, तो फिर वो समझने में थोड़ी दिक्कत होती है। देखो, यहाँ पर सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट लाइन में बोलने वाला हूँ कि सिविल इंजीनियरिंग का मतलब क्या होता है, सिविल वर्ड का मतलब क्या, सिविल वर्ड आया कहाँ से? सिविलियन, जो हम आम जनता है, वहीं से आया ना। सिविल वर्ड क्या है? जो हम आम जनता के लिए काम कर पा रहे हैं, चाहे हम उनको मकान बनवा के हेल्प करें, चाहे वाटर सप्लाई के हिसाब से हेल्प करें, चाहे वेस्ट कलेक्शन के हिसाब से हेल्प करें,
तो सिविलियन वर्ड आया, ये सिविल इंजीनियर्स जो है वो बेसिकली एक तरीके से जनता का ही काम कर रहे हैं। और ये बहुत अच्छी बात सुषमा जी ने कही कि ये भले ही सिविल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से नहीं है, लेकिन क्योंकि इनका काम सिविलियन से रिलेटेड है, आम जनता से रिलेटेड है, इसलिए क्या है दोस्तों, सीखना जरूरी है। अब सुषमा जी, मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूं कि ये जो आपने इतना बड़ा मूव लिया है, इतना अच्छे से सीखने का एक तरीके से साहस जता है, इसका सबसे बड़ा फायदा क्या होगा पता है? इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि ठीक है आपके पास मैकेनिकल की डिग्री है, आप अभी भले ही वाटर सप्लाई वेस्ट कलेक्शन में काम कर रहे हो, लेकिन कंस्ट्रक्शन और सिविल इंजीनियरिंग फील्ड जो है वो किसके लिए दोस्तों? सिविलियंस के लिए है, सिविलियंस के लिए। अब एक छोटा सा मैं आपको बता दूं कि मैं कौन से पॉइंट पर आपको ले जाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है? मैं आपको आपके पास पता होगा जीरो टू हीरो कोर्स का एक्सेस मिल गया होगा, ठीक है? आपको अपने एप्लीकेशन में देख सकते हो। उसमें से मैं जस्ट आपके लिए बताना चाहता हूं कि आप इसको किस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हो, किस तरीके से इसका अपना फायदा इसमें देख सकते हो, अपना फायदा निकाल सकते हो। सबसे पहले तो आपको स्टार्ट करना होगा, चाहे आप कोई भी चीज में हो, उसमें बेसिक, चाहे वेस्ट कलेक्शन में हो, वेस्ट कलेक्शन में हो तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग आपने पढ़ाई है, हमारे पास बेसिक टर्मिनोलॉजीज के वॉल्यूम निकालने होंगे, बेसिक टर्मिनोलॉजीज के वेट निकालने होंगे, भाई कितना कलेक्ट हुआ। एंड मोस्ट इंपोर्टेंट बात ये है कि जब हम पानी की बात करेंगे, वाटर सप्लाई की बात करेंगे, तो वहां पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या होता है दोस्तों? प्योरिटी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है? कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब ये है कि मैं आपको एक सेगमेंट यहां पर बताना चाहता हूं, मैं आपको यहां पर एक सेगमेंट बताना चाहता हूं। ये सेगमेंट के माध्यम से आप इतने अच्छे से जो भी आप काम कर रहे हो, खास करके सिविलियंस के रिलेटेड जो भी आप काम कर रहे हो, ये सेगमेंट के माध्यम से आप इतने अच्छे से सारी चीजें सीख पाओगे, जान पाओगे। मैं यहाँ पर आपको कुछ सेगमेंट बताना चाहता हूँ, इसका सीक्वेंस भी बताऊंगा, वो सीक्वेंस फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आपको काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा। ये तो सारी चीजें हमारी, किसी भी चीज में हमारे पास एस्टिमेशन का एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। अब एस्टिमेशन के अंदर सुषमा जी, कल आपने देखा होगा, हमने एक टर्मिनोलॉजी देखी थी, बिल ऑफ क्वांटिटी, बी, ठीक है? अब हम इसको वाटर सप्लाई के हिसाब से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वाटर सप्लाई में क्या होगा? वाटर सप्लाई में होगा डिस्चार्ज, वाटर सप्लाई में होगा कलेक्शन, इनफ्लो, आउटफ्लो, स्टोरेज। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है। ये आपको एस्टिमेशन एक्सेल शीट में, आप अभी एक्सेल शीट में काम कर रहे हो या मैन्युअल काम कर रहे हो? आप दोनों मैन्युअली चल रहा है ना? राइट, क्योंकि मुझे पता है सरकारी चीजों में क्या है कि वही देखो, एक सबसे अच्छी बात सरकारी चीजों में है कि हमारे पास स्कोप ऑफ लर्निंग होता है, सीखने का समय होता है। ये सबसे अच्छी चीज है सरकारी चीज की, ठीक है? जैसे कि सुषमा जी आप यहाँ पर जुड़े हुए हो तो आपके पास समय है तो आप यहाँ पर जुड़े हुए, लेकिन एक डिसएडवांटेज ये है कि स्किल इंप्रूवमेंट को इतना ज्यादा प्रमोशन नहीं मिलता। यानी सरकार, ठीक है आप अपना काम कर लीजिए, कोई बात नहीं, काम हो रहा है नहीं हो रहा, लेकिन आपको अपनी स्किल के ऊपर खुद से इंप्रूव करना होगा। एक और चीज सुषमा जी खास करके, अभी शायद क्योंकि आप मैकेनिकल बैकग्राउंड से हो तो आपको इसका इंपॉर्टेंस नहीं पता होगा, जो मैंने शुरुआत में बोला, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। क्योंकि हम जितने भी सिविल इंजीनियर हैं, कंस्ट्रक्शन से बिलोंग करते हैं, तो हमको वाटर सप्लाई के बारे में पता चलता है, हमको वेस्ट कलेक्शन के बारे में भी पता चलता है। ये पूरा का पूरा एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग का एक सेक्टर है, और जो ऑलरेडी हमने यहाँ पर प्रोवाइड करके रखा है। यहाँ पर मैं आपको सर्च ही करना है, जो भी चीज मैं बता रहा हूँ, जो भी कोर्सेज आपको सीक्वेंस ही बता दूंगा। यहाँ पर मैं सर्च कर रहा हूँ, ठीक है? अब इसमें हम जाएंगे फॉर सिविल इंजीनियर। अब इसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये सेगमेंट सबसे पहले आप कवर करना, ठीक है? सेगमेंट आपको बताने जा रहा हूं, पहले कवर करेंगे एनवायरमेंटल। ये वाला जो सेगमेंट है उसमें, इसके अंदर एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के अंदर वेस्ट कलेक्शन के एक पूरा का पूरा मॉड्यूल है। आप आज ही चेक कर लेना उसको। वेस्ट कलेक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो होता है सॉलिड वेस्ट, एक और होता है लिक्विड वेस्ट, ठीक है? और वेस्ट कलेक्शन की भी बहुत सारी ब्रांचेस है, उसमें से आप जो भी ब्रांचेस में काम करें उसके हिसाब से यहाँ पर दिखेगा। 257 पेज का मॉड्यूल है, आप इसको अच्छे से रेफर कर लेना। इसमें डायग्राम्स है, इसमें प्रॉपर तरीके से पॉइंट है, सारी। दूसरा एक मॉड्यूल है फ्लूइड मैकेनिक्स, ठीक है? ये तो आई थिंक मुझे लगता है कि जो बी सिविल इंजीनियर्स हैं, जो मैकेनिकल इंजीनियर्स है, वो भी पढ़ते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स।
क्योंकि आपको पता होगा इसमें वाटर सप्लाई, पाइप कलेक्शन, सारी चीजें फ्लूइड मैकेनिक्स में हमारी कवर होती है। तो ये मतलब एक अलग ही कैटेगरी थी, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, फ्लूइड मैकेनिक्स। एक और मैं टर्मिनोलॉजीज, क्योंकि आप सिविलियन के रिलेटेड काम करते हो, तो कहीं ना कहीं रेन वाटर का भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है कि नहीं? रेन वाटर का, अब रेन वाटर की जानकारी हमें कहां से मिलेगी? हाइड्रोलॉजी। और मैं ये एक्सपेक्ट करता हूं कि जितने भी कंस्ट्रक्शन और सिविल इंजीनियरिंग सीखना चाहते हो, ये एक्सपेक्ट नहीं किए कि सर ये कुछ भी है क्या हमारे मॉड्यूल में? जी हाँ दोस्तों, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के मॉड्यूल भी हैं। जी हाँ दोस्तों, फ्लूइड मैकेनिक्स के मॉड्यूल भी हैं। जी हाँ दोस्तों, हाइड्रोलॉजी एंड इरिगेशन के रिलेटेड भी मॉड्यूल है। ये नहीं पढ़ाते बीई मैकेनिकल में सुषमा जी, लेकिन आप क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर से हो, आपका काम क्योंकि सिविलियन से रिलेटेड है, तो ये मॉड्यूल्स आपको रेफर करने चाहिए। तो प्राइमरीली मेरा सजेशन यहां पर ये होगा कि जो हमारे मॉड्यूल है उसमें से आप सबसे पहले रिफर करोगे एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में बहुत अच्छे से। मतलब एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में ये नहीं है कि भाई हवा को अच्छा करो, आप ये वो तो ठीक है यार, वो तो ठीक है, लेकिन एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग का एक बहुत बड़ा स्कोप जो बहुत सारे लोग मिस करते हैं, वो वाटर सप्लाई एंड सॉलिड वेस्ट से रिलेटेड भी है। क्योंकि जब भी जमीनी कचरा, जमीनी सॉलिड वेस्ट नहीं होगा, तब जाकर भी एनवायरमेंट में ऑक्सीजन वगैरह है, उन सब की मात्रा, ओजोन लेयर, ये सारी चीज भी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जमीनी जो कचरा है, जो एक्चुअली में प्रैक्टिकली हम काम कर रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज सॉलिड वेस्ट। तो एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के अंदर सॉलिड वेस्ट, और ये यहां पर मैं लिख दूं, दिस इज अ पार्ट ऑफ एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, ईएन भी लिख देता हूं, ये आप समझ लीजिए। एक और सेगमेंट है हमारा फ्लूइड मैकेनिक्स। इसको तो आपने पहले कॉलेज टाइम में पढ़ा होगा, तो आप फटाफट से रिफर कर सकते हैं। और एक है हाइड्रोलॉजी। और साथ में मैंने आपको बताया, क्योंकि आपको एक्सेल शीट में काम करना चाहिए, आप अच्छी पोजीशन पर काम कर रहे हो, सिस्टमेटिक मैनर में आप प्रोसीड कर सकते हो। तो यहां पर मैं आपको बताऊंगा, मेरा सजेशन ये कि आप एस्टिमेशन को सीख जाइए। किसको सीखोगे सुषमा जी? एस्टिमेशन। क्योंकि कोई भी चीज हो, एस्टिमेशन के बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। चाहे आप सॉलिड वेस्ट हो तो उसमें भी एस्टिमेट हमें करना होगा, चाहे हम वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग में इनफ्लो आउटफ्लो सारी चीजें एस्टिमेट करनी होगी। सो एस्टिमेशन इज द वेरी इंपॉर्टेंट स्किल्स। और एस्टिमेशन के अंदर हमने एक्सेल शीट कैसे बनाते हैं वो भी सिखाया यार। ये जेन्युइनली कोई नहीं सिखाता, लेकिन मुझे पता है कि बहुत सारे एस्पिरेंट या बहुत सारे सीखने वालों के पास ये स्किल्स नहीं होती। हमने ये भी सिखाया है कि एक्सेल शीट को कैसे बनाना, ठीक है। यहाँ पर आप सिर्फ और सिर्फ सर्च करिए और ये वाला मॉड्यूल रेफर करिए, आपको जेन्युइनली बहुत सारी चीजें हेल्प करेंगे। एस्टिमेशन सीखिए, देखिए यहाँ पर मैं एस्टिमेशन करेंगे, सर्च करता हूँ। ये हमारा प्लेटफॉर्म है, आप सभी को जितने भी हमारे लाइव सेशंस के स्टूडेंट्स हैं सभी को पता होगा। यहाँ पर आपको लिखना और उसको सर्च कर देना, तो आपके पास आ जाएगा। चलो ये हो गया। इसमें एक्सेल शीट भी है, डाउनलोडेबल मॉड्यूल्स है, आप अपने हिसाब से मॉडिफाई भी कर सकते हो। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि आपको एस्टिमेशन करना कैसे है, सीखना कैसे है, ये सारी चीज भी आपको, देखो यहाँ पर 20 मिनट का लेक्चर, इसमें देखो यहाँ पर एक वीडियो है, हाउ टू यूज, छोटा सा वीडियो है, लेकिन ये भी अप्रोक्सीमेटली 20 मिनट के आसपास का वीडियो है। ठीक है, इस तरीके से आप सारे मॉड्यूल्स को रेफर कर सकते। एक और चीज सुषमा जी मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा, आपने कोई सॉफ्टवेयर स्किल सीखी है सुषमा जी? कोई सॉफ्टवेयर आपके नहीं सर, नहीं सीखी? मेरा ऐसा पर्सनली सजेशन है, क्योंकि सॉफ्टवेयर सीखने में समय लगता है, डेली कम से कम कितना 30 मिनट का समय किसको देंगे आप? डेली 30 ऑटोकैड से स्टार्ट करिए। और अभी हमारे ऑटोकैड के वीकली लाइव सेशंस भी चलते हैं, आपने जो लाइव ज्वाइन किया है उसमें देखो ऑटोकैड लाइव सेशन 1, ऑटोकैड लाइव सेशन 2, ऑटोकैड लाइव सेशन 3, ऑटोकैड लाइव सेशन 4, इस तरीके से। तो आपको स्टार्ट करना है ऑटोकैड। इसमें आप कुछ भी चीजों की बेसिक 2D 3D डिजाइन बना सकते हो। ये बेसिक एक बार आप ये कर लोगे, हमने सिखाया कि आगे जो भी आप काम कर रहे हो सुषमा जी, ठीक है, गवर्नमेंट भी कर रहे हो, सरकार भी कर रहे हो, अच्छी बात है, और ये डायरेक्टली सिविलियन यानी आम जनता से रिलेटेड है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये है सुषमा जी कि आप अगर और स्किल एनहांसमेंट के साथ करोगे तो जनता का फायदा ज्यादा होगा, जनता की भलाई ज्यादा होगी। अब मान लो कि जो भी आप काम कर रहे हो इसको आपने
आपने 3D में रिप्रेजेंट कर दिया। एरिया इंस्पेक्शन होता होगा सुषमा जी, जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, किसी भी एरिया का इंस्पेक्शन होता होगा, जहां कहीं से आप सॉलिड वेस्ट कलेक्ट कर रहे हो तो एरिया का इंस्पेक्शन करते हैं, ठीक है। अब हाँ यहाँ पर आप एरिया के इंस्पेक्शन से पहले एरिया की डिटेलिंग कर सकते हो, एरिया को जस्टिफाई कर सकते हो, एरिया को प्रॉपर तरीके से मेंशन कर सकते हो, पॉइंट बाय पॉइंट कि कहां पर कितना होगा। कैलकुलेशंस भी आप ऑटोकेड के अंदर कर सकते हो, बहुत सारे करना है। ये बहुत आसान है। यहाँ पर देख सकते हो, मैं क्या बोला, डेली आधा घंटा। आप देख सकते हो 8 मिनट का वीडियो है, 12 मिनट का वीडियो है, 13 मिनट का वीडियो है। ये है थोड़ा बड़ा है, ठीक है। इसी तरीके तो कहने का मतलब है आप अगर आधा घंटा निकालते हो, डेली सीखते हो ऑटोकेड, और ये मैं कंस्ट्रक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से सबको पता ही होगा कितना इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं जनरल इंपॉर्टेंस बता रहा हूँ। ऑटोकेड मैकेनिकल में भी आता है सुषमा जी, आपको पता होगा, ठीक है, पता है। ऑटोकेड मैकेनिकल में हम कॉलेज टाइम पे भी इसको चर्चा करते थे। कंस्ट्रक्शन के अंदर भी आता है, और जनरल पर्पस के लिए भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। क्यों मैं बोल रहा हूं, क्योंकि हमने हर एक कमांड को सिखाया है। यहां पर आप देख सकते हो छोटे छोटे इंटरफेस को सिखाया है, छोटे छोटे कमांड को सिखाया है, वीडियोस में कैसे चला दे, सब कुछ धीरे धीरे करके सारी चीजें एक्सप्लेन की है। किस तरीके से ड्रॉ कर रहा है, देखो लाइन को ड्रॉ करना है, यूनिट मेजरमेंट करना है, जूम करना है, एकदम मतलब हमने एकदम चाइल्ड की तरह हर चीज को पकड़ पकड़ के सारी चीजें सिखाई है। तो अब जब हमने सिखा दी है और आपके पास आर्क कैसे करना है, सर्कल, ये बेसिक चीज है, फिर एक बार आप ये सारी चीजें कर पाओगे, और मैं उम्मीद करता हूँ तो कंसिस्टेंसी 2 से 3 वीडियो आपको देखनी है और उसको अप्लाई करना है, साथ में प्रैक्टिस भी करना है। फिर एक बार ये सारी चीजें आप 2D में बनाना सीख जाओगे, इसमें सेक्शन प्लान, एलिवेशन प्लान, सिविल इंजीनियरिंग रिलेटेड, उसके बाद आप नीचे देख सकते हो, यहां से आप 3D में भी कन्वर्ट कर सकते हो। और एक बार आपने अपने प्लान को, अपने सेक्शन को, अपने एरिया को, सबको 2D कन्वर्ट करके 3D में कर लिया, और उसके बाद आपको जो सेटिस्फेक्शन, उसके बाद क्या होगा, क्लियरेंस मिलेगा। अभी क्या है कि एरिया इंस्पेक्शन करने से हमें एक्चुअली में साइट पर जाना है, गैदर करनी है, और उसके बाद जो भी प्रोसेस है उसके हिसाब से काम करना है। लेकिन क्या होगा कि साइट पर जाने से पहले ही एरिया आपके लैपटॉप में है, एरिया आपके कंप्यूटर में है, उसके डिटेल्स आपके फिंगरप्रिंट्स के ऊपर, तब जाकर आप जब साइट पर जाओगे एक्चुअली में कम प्रोसेस होगा, काफी इफेक्टिव प्रोसेस होगा। तो ऑटोकेड की स्किल जरूर से सीखिए। फिर ऑटोकेड के बाद ये मतलब सॉफ्टवेयर के सभी को आनी चाहिए भाई, जितने भी लोग हैं, वर्किंग हो, नॉन वर्किंग हो, कॉलेज हो, भी हो, ठीक है, सभी को ऑटोकेड आना चाहिए। चलो बढ़िया। तो ये ऑटोकेड का पूरा 3D मॉडल कैसे बनाना, ये जाइए 2D मॉडल कैसे बनाना, टाइम लगेगा। मतलब मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि 6 महीने में आप एरिया इंस्पेक्शन लैपटॉप में कर पाओगे, अपने पीसी में कर पाओगे, और इनफैक्ट अगर आप DWG इस्तेमाल करते हो तो वो 3D फाइल को, 2D फाइल को अपने मोबाइल पे भी डाउनलोड करने इसमें सिखाइए, ठीक है। एक और चीज, तो यहाँ पर हम नोट डाउन करते हैं, उम्मीद करता हूँ कि आप भी नोट डाउन कर रहे होंगे पुष्पा जी, जो भी मैं यहाँ पर आपको गाइडेंस दे रहा हूँ 1 to 1। हाँ सर। तो आप नोट डाउन जरूर से करिए, बहुत वैल्यूबल। इसमें समय लगेगा, क्योंकि कल भी मैंने बताया, ऐसे ही डायरेक्टली हम सोचे कि एक दिन में कुछ मैजिक हो जाए, एक दिन में कुछ मैजिक हो जाए, तो मैजिक तो नहीं होता, क्योंकि समय लगता है। तो रोजाना हमें डेली बेसिस पर कंसिस्टेंट रहने पर कुछ ना कुछ सीखना है, कुछ ना कुछ अप्लाई करना है, कुछ ना कुछ स्किल एनहांसमेंट करना है। तो यहाँ पर मैं मेंशन करता हूँ एक बहुत, आप लाल अक्षर कीजिए, क्योंकि आपके पास अभी सॉफ्टवेयर नहीं है, ये तो आप उम्मीद करता हूँ प्रोसीड करोगे। ये एक तरीके से 6 महीने का प्रिंट है। एक और इम्पोर्टेंट चीज आप नोट डाउन करिए, एंड क्वांटिटी सर्वेइंग। क्वांटिटी सर्वेइंग आपका यूनिट कन्वर्जन कैसा है सुषमा जी? आपको यूनिट में सारे समझ में आता है, फीट, स्क्वायर फीट, सारी चीजें आती है। चलो, तो तब तो आप ये बहुत फटाफट से अच्छे से कर सकते हो। मैं क्यों बता रहा हूँ कि आपके जनरल फील्ड में क्वांटिटी सर्वे की इंपॉर्टेंस है, उसका एक रीजन देना चाहता हूँ। यहाँ पर मैं आपको वेबसाइट पर ले जाकर ही पूरा मॉड्यूल और करिकुलम ही बता देता हूँ। यहाँ पर आप सर्च, ये सारे कोर्सेज आपके पास फ्री है, आपको कोई भी पेमेंट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, से आप सीख सकते हो, और एप्लीकेशन के माध्यम से, वेबसाइट के माध्यम से आप आराम से इसको सीख सकते हो। और भले टाइम दो, अब हमें कोई उतार नहीं है, अच्छी खासी जॉब कर रहे हो अब, और ये जेन्युइनली सैल्यूट करने की बात है कि अच्छा खासा है और सीखने की कोशिश करता है।
हमारे साथ ऐसे पहले भी बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं कि जो डेप्यूटी जनरल मैनेजर है, क्या है, डेप्यूटी जनरल मैनेजर है L&T के अंदर, लेकिन फिर भी हमारे साथ सीखना चाहते हैं। तो उनको पता है कि लर्निंग कभी रुकनी नहीं चाहिए, सीखना हमारा कभी रुकना नहीं। तो क्वांटिटी सर्वेयर में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये एक ऐसी स्किल है, ये ऐसी चीज है कि जो आपके दिमाग को खोल देगी कोई भी चीज के कैलकुलेशन में। ये पूरा का पूरा देखो कैलकुलेटर हमने रखा ही है भाई, कैलकुलेटर हमने रखा ही है ताकि आपको इसमें क्वांटिटी सर्वेयर आप स्टार्ट कर रहे हो, पेन पेपर के साथ आपके पास क्या होना चाहिए दोस्तों, क्वांटिटी कैलकुलेशन। सबसे पहले आप ये वाले मॉड्यूल देख लीजिएगा कि क्वांटिटी सर्वेइंग कैसे कैसे है, क्वांटिटी सर्वेयर का रोल क्या होता है। एंड यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट सेशन है चौथा, इंपॉर्टेंट कन्वर्जन फॉर कैलकुलेटिंग क्वांटिटी ऑफ मटेरियल। हर एक मटेरियल की क्वांटिटी अलग अलग यूनिट में मेजर की जाती है, और हर एक मॉड्यूल के साथ हम क्या देते हैं दोस्तों, हर एक मॉड्यूल के साथ हम वीडियो लर्निंग भी देते हैं, यानी वीडियो के माध्यम से भी आप सीख सकते हो, और हर एक मॉड्यूल के साथ हम डिजिटल नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं। डिजिटल नोट्स ये आपको डाउनलोड भी कर सकते हो, आप 30 डेज तक अपने एप्लीकेशन में इसको डाउनलोड करके भी रख सकते हो। उसके बाद 30 डेज के बाद आपको इंपॉर्टेंट लगता है तो फिर से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। ये एप्लीकेशन की बहुत सारे फीचर्स हैं। अब ये जो सुषमा जी जो आपने सॉलिड वेस्ट वगैरह बताया, उन सभी के अंदर एरिया कैलकुलेशन डेफिनेटली होता है, उन सभी के अंदर लैंड फिलिंग। क्या सुषमा जी हमारे आप लैंड फिलिंग से रिलेटेड भी काम करते हो क्या? सॉलिड वेस्ट है हमारा, लैंड फिलिंग यानी जमीन भराई क्या होता है? हाँ सर, लैंड फिलिंग, ठीक है। तो लैंड फिलिंग के भी बहुत सारे, क्योंकि वही मैं एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग का रेफरेंस देना चाहता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ सॉलिड वेस्ट कलेक्ट करना ये काफी नहीं होगा, उनको कहीं ना कहीं हमें यूटिलाइज भी करना होता है। और सॉलिड वेस्ट के अंदर अगर हमारे पास बायोडिग्रेडेबल, कैसे है, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, तो उनको हम कहाँ डालते हैं? लैंड फिलिंग, यानी जमीन भराई करते हैं। इससे क्या होगा दोस्तों, अलग अलग जमीन की खासियतें, जमीन की मिनरल्स बनेंगे, जमीन अच्छी होगी जिसके ऊपर खेती की जा सके। तो सॉलिड वेस्ट में भी अगर हम ब्रॉडली क्लासिफाई करें तो बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल, ठीक है, समझ रहा हूं मैं। एक तो होता है केले का छिलका, बायोडिग्रेडेबल है ना, कुदरत से आया है, कुदरत में समा जाएगा, कुदरत में चला जाएगा। लेकिन प्लास्टिक वेस्ट है, प्लास्टिक वेस्ट, उसको हम क्या कर सकते हैं? जमीन में डाल सकते हैं? नहीं डाल सकते, क्योंकि वो जमीन खराब कर देगा, ठीक है। तो जब हम लैंड फिलिंग की बात करते हैं, जब हम एरिया कैलकुलेशंस की बात करते हैं, जब हम एरिया मेजरमेंट की बात करते हैं, तो ये क्या है? एक बहुत डिटेल्ड सेशन है, हाउ टू कैलकुलेट लैंड और फ्लोट एरिया। एक काफी अच्छा सेशन है, क्योंकि कैलकुलेशंस के अलग अलग यूनिट्स होते हैं, और आपने बताया कि आपका यूनिट कन्वर्जन अच्छा है, तो आप इसको फटाफट से भी देख सकते हो, और अगर आप देखना चाहो तो आप डिटेल में भी देख सकते हो। आप एक बार स्टार्ट करोगे तो आपको पता चल जाएगा, स्क्वायर फीट, रनिंग फीट, स्क्वायर यार्ड और अलग अलग जितने भी हमारे यूनिट्स हैं, इसी तरीके से। उसके बाद जितने भी हमारे पब्लिक वर्क है, चाहे आप बिल्डिंग ना भी बनाते हो, चाहे आप हाईवे ना भी बनाते हो, लेकिन कहीं ना कहीं आप देख सकते हो कि बाउंड्री वॉल तो हमें बनाई नहीं होती है, चाहे वो लैंड फिलिंग के माध्यम से हो, चाहे वो इंस्पेक्शन के माध्यम से हो। इसके लिए दोस्तों हमें प्लेन सीमेंट कंक्रीट अप्लाई करना होता है। छोटा सा, मैं ऐसा नहीं बोलता कि आपने बड़ी बिल्डिंग बना ली, प्लेन सीमेंट कंक्रीट अप्लाई करना होता है, ये पर रेनफोर्समेंट के साथ अप्लाई करना होता है। लेकिन क्योंकि आपके पास ये मॉड्यूल है, तो आप इसका फायदा उठा लेना, ताकि कहीं पर छोटा मोटा सिविल कंस्ट्रक्शन का काम हो तो आपको समझ में आए। आपके डिपार्टमेंट में किसी और को, क्योंकि आपके डिपार्टमेंट में जरूरी नहीं कि सारे लोग कंस्ट्रक्शन से बिलोंग करते हो, जैसा कि आप ही मैकेनिकल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो, लेकिन जब कभी भी आपके डिपार्टमेंट में या आप पब्लिक से जुड़े हुए, तो छोटा मोटा सिविल इंजीनियरिंग के रिलेटेड काम हो, तो कम से कम आपको कितना पता चलना चाहिए कि भाई ग्रेड ऑफ कंक्रीट क्या होता है। कल मैंने बताया था ना, इन सभी का डिटेल वीडियो है, अलग अलग ग्रेड के बारे में, अलग अलग जो भी हमारे सैंड, सीमेंट, वाटर, ये सारा कैलकुलेशन के बारे में पूरा का पूरा हमने यहाँ पर समझा के रख दिया। को ध्यान में रखिएगा। फाइनली वाटर कैलकुलेशन, ये सभी के अंदर डिटेल वीडियो है, हर एक मॉड्यूल के अंदर डिटेल वीडियो मिल जाएगा, डिजिटल नोट्स मिल जाएगा। और ये पूरे के पूरे मॉड्यूल कितने, देखो क्या है ये, सुषमा जी टाइटल आप पढ़ सकते हो, क्वांटिटी ऑफ सॉइल फिलिंग। यही मैं बात कर रहा था कि व्हाई क्वांटिटी सर्विंग इज इंपॉर्टेंट। सिर्फ और सिर्फ हमारे कंस्ट्रक्शन इंजीनियर्स के लिए नहीं, सिविल इंजीनियर्स के लिए नहीं, बल्कि इन जनरल जो सिविलियंस के लिए काम करता है, पब्लिक के लिए काम करता है,
उन सभी के लिए क्वांटिटी मेजरमेंट, यूनिट कन्वर्जन, क्वांटिटी कैलकुलेशन, बिल ऑफ क्वांटिटीज, ऑटोकैड, ऐसी सारी बेसिक स्किल्स आनी ही चाहिए। ये पूरा काफी अच्छा डिटेल में मॉड्यूल है, आप यहां पर देख सकते हो। ये लगभग हमारा मॉड्यूल है, लगभग 70 मॉड्यूल्स के आसपास इसके अंदर है। हाँ, यहाँ पर आप देख सकते हो। सर्टिफिकेट कैसे डाउनलोड करना है ये भी हमने वीडियो के माध्यम से दिखा दिया है, तो जो भी आप मॉड्यूल कंप्लीट सर्टिफिकेट के माध्यम से सीख सकते हो। तो यहाँ पर ये लगभग 6 महीने 1 साल का आपका ब्लूप्रिंट बनवा दिया है। क्वांटिटी सर्वेइंग, ऑटोकैड, एस्टिमेशन, हाइड्रोलॉजी, फ्लूइड मैकेनिक्स, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, सॉलिड वेस्ट, लैंड बिलिंग, सब कुछ आ जाएगा उसमें। हाँ, यहाँ पर मैंने क्वांटिटी सर्वे किया। अब इसके बाद क्या करना है, दिस इज अराउंड, क्योंकि आगे हमारे बहुत सारे मॉड्यूल्स है। इसके बाद सुषमा जी, पहले मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप अपने हिसाब से पूरा प्लान बना लोगे कि कितना समय में दे पाती हूँ, लेकिन कम से कम कितना देना है उसको, आधा घंटा। मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि आप अपना ज्यादा समय निकालो, और कभी आप फ्री हो तो ज्यादा टाइम निकालो, आपकी प्रोग्रेस जल्दी होगी। और इसके अलावा जो वीकली लाइव सेशंस होते हैं वो अटेंड करने की कोशिश करिए। सर उसका लिंक आ जाएगा कैसे? जैसा कि आप अभी, कैसा आपको नोटिफिकेशन आया होगा ना, आपने एप्लीकेशन डाउनलोड किया है, नोटिफिकेशन आया, आपने देखा जैसे ही क्लास स्टार्ट हुआ तो कैसा नोटिफिकेशन आया, वैसे ही आपको एप्लीकेशन ने डाउनलोड किया सर, वो मेल पे लिंक आया था उससे ओपन किया। मेल पे भी आ जाएगा, क्योंकि मिला, लेकिन एप्लीकेशन तो आके आपको, आप फ्री हो और मोबाइल पे अगर नोटिफिकेशन। कौन सा एप्लीकेशन है सर? सिंप्लीफाइड एकेडमी। ओके, ठीक है सर। हाँ, हमने ग्रुप में भी बहुत बार शेयर किया है, ग्रुप में भी बहुत बार शेयर किया है कि आप उसको डाउनलोड करें। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हम कंटेंट के बारे में बात करेंगे। ये आपका एक प्रॉपर तरीके से मैंने गाइडलाइंस दे दी है, किस तरीके से एक पर्सन जो महाराष्ट्र में गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहा है, जो वाटर सप्लाई एंड वेस्ट वाटर कलेक्शन में काम कर रहा है, जो बीई मैकेनिकल है, उनको स्टार्ट करना चाहिए एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिलेटेड फील्ड से, फ्लूइड मैकेनिक्स, हाइड्रोलॉजी, एस्टिमेशन, ऑटोकैड, और बेसिकली दिन में कितना देना चाहिए, आधा घंटा देना चाहिए। क्वांटिटी सर्विंग इंपॉर्टेंट स्किल है, और वीकली लाइव सेशंस अटेंड करने चाहिए। दिस इज माय बेसिक ब्लूप्रिंट। अच्छा, इसके अलावा भी आपके पास पूरा का पूरा यहाँ पर मॉड्यूल है। आपको जो भी स्किल की रिक्वायरमेंट लगे वो आप यहाँ पर सर्च कर सकते हो। हमारे यहाँ पर सिंप्लीफाइड एकेडमी के ऊपर बहुत सारी इंपॉर्टेंट स्किल्स यहाँ पर है, तो आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ पर मॉड्यूल पर सर्च कर सकते हो। सिंप्लीफाइड एकेडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लिया। अगर किसी को नहीं पता तो कुछ नहीं करना, सिंपल गूगल पे जाकर आप, या प्ले स्टोर पर जाकर आप करोगे, या एप्पल आईफोन भी इस्तेमाल करते हो तो भी आपको पता चल जाएगा। सिंप्लीफाइड, ये वेबसाइट का लिंक है शुरुआत में, उसके बाद ये वाला सिंप्लीफाइड एकेडमी, ठीक है, गूगल प्ले पे भी है, और आपको उसमें भी मिल जाएगा, किसमें, आईफोन में भी मिल जाएगा, ठीक है। सो बेसिकली सुषमा जी, उम्मीद करता हूं कि आपको ये जो हमारा ब्लूप्रिंट है ये काफी यूजफुल होगा। अब आपका इसमें क्या काम है सुषमा जी? आपका काम है इफेक्टिवली इसको अप्लाई करना। 30 मिनट का रोज समय दीजिए, सिस्टमेटिक ऑर्डर में आगे बढ़िए। डेफिनेटली मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी काफी हेल्प होगी। और फिर भी अगर कुछ आपको डाउट हो, कुछ प्रॉब्लम हो, कुछ आपको सीखना हो, कुछ समझना हो, कुछ क्वेरीज हो, तो हमारा मेल आईडी आपको पता होगा। कौन सा मेल आईडी है? hello simplified academy, ठीक है, hello simplified academy @gmail.com। तो hello simplified academy @gmail.com पर आप डेफिनेटली मेल करिए, लाइव सेशन अटेंड करिए, सारी चीजें सीखिए। मैं प्रोग्रेस की उम्मीद करता हूँ। अब सुषमा जी, आपको ये कैसा लगा कल का सेशन, आज का लाइव गाइडेंस सेशन, और आगे बहुत सारे कोर्सेज का एक्सेस? और ये तो सेशन बहुत अच्छा था, सिर्फ और कल का सेशन बहुत अच्छा था। हाँ, सिर्फ और सिर्फ हम 4,999 रुपीज में प्रोवाइड करते, इतनी सारी चीजें, लाइव गाइडेंस सेशन, लाइव सेशन सिखाने की, ऑटोकैड के सॉफ्टवेयर के लाइव सेशन, क्वांटिटी सर्विंग के लाइव सेशन, और इतने सारे हमारे, ये जिन लोगों ने फायदा उठा लिया उन्होंने उठा लिया, बाद में ये मौका सभी को नहीं मिलेगा। तो सुषमा जी, अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो, एक वीडियो फीडबैक आप हमारे लिए जरूर से भेजिए, ठीक है। और वही है कि आप, एक छोटा सा क्वेश्चन मेरा फाइनल ये है कि आपको कौन सी चीज ने मोटिवेट किया, मैं जेन्युइनली पूछना चाहता हूँ, कि आप मैकेनिकल बैकग्राउंड से होने के बाद भी हमारे साथ सिविल और कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड सीखना चाहिए। ये कौन सी चीज ने आपको मोटिवेट किया
ये काफी के लिए काफी यूजफुल होगा। हाँ सर, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे काम में कोई कोई थोड़ा सा तो भी पार्ट सिविल का आता है। उस टाइम में जब साइट पे जाते हैं और जब मेजरमेंट लेना होता है या फिर कुछ, तो अगर मुझे समझ में नहीं आ रहा है तो कॉन्ट्रैक्टर हमको यूं ही उल्लू बना देता है। परफेक्ट परफेक्ट। हाँ, इसलिए वो खुद को आना बहुत जरूरी है। यही बात अगर आपने कल देखी होगी तो मैंने नितिन गडकरी जी का भी बताया था, आपको याद होगा कि नितिन गडकरी जी ने क्या कहा कि पहले जितने भी हाईवे कंस्ट्रक्शन वगैरह होते थे तो उसमें क्या होता था करके बिड लगती थी, ठीक है कि भाई ये मान लो कि इतने किलोमीटर्स का हाईवे बनाना है, अब कौन सा हमें बना के देगा, तो जो सस्ता होता था उसको कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता था। लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्टर ने, जैसा कि क्या कहना, सुषमा जी ने सही वर्ड इस्तेमाल किया, कॉन्ट्रैक्टर उल्लू बनाना स्टार्ट करते हैं, बेवकूफ बनाना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर को क्या लगता है कि ये तो मैकेनिकल बैकग्राउंड से, इनको ग्रेड ऑफ कंक्रीट के बारे में क्या पता होगा। और कल ही मैंने बताया था कैसे जानना है हायर ग्रेड ऑफ कंक्रीट, M25 अच्छा ग्रेड का है। जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाते हो M40 M30, उसमें क्या होता है सीमेंट की मात्रा ज्यादा लगती है, ठीक है। अब लोअर ग्रेड का कंक्रीट इस्तेमाल करके दे देगा, मान लो कि कहीं पर छोटा मोटा कंस्ट्रक्शन करना है, कॉलोनी वगैरह बनानी है, उसमें कंक्रीट या मोटा रेशियो की भी इन जनरल बात करते हैं, तो आपके पास सिविल इंजीनियरिंग का नॉलेज होना जरूरी है। तो सुषमा जी ने काफी सही बात कही कि आप चाहे ही मैकेनिकल बैकग्राउंड से हो लेकिन पब्लिक वर्क के साथ रिलेटेड काम करते हो तो सिविल इंजीनियरिंग का काम आएगा, तो आपके पास कंस्ट्रक्शन का नॉलेज होना जरूरी है। तो एक बहुत अच्छी मोटिवेटिंग बात रही होगी बाकी सारे हमारे एस्पिरेंट के लिए, बाकी सारे हमारे सीखने वालों के लिए। तो सुषमा जी थैंक यू, धन्यवाद सेशन अटेंड करने के लिए।